हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। गाइस, किसी ने मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछा कि साइलेंट एक्टिंग करने के लिए क्या ज़रूरी है, कैसे हम साइलेंट एक्टिंग कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि आप साइलेंट एक्टिंग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या ज़रूरी है और क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं साइलेंट एक्टिंग करते हुए करते वक्त। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साइलेंट एक्टिंग के बारे में समझते हैं। साइलेंट एक्टिंग क्या है और मतलब साइलेंट एक्टिंग का ये मतलब नहीं कि आप को साइलेंट एक्टिंग करने के लिए बोला गया और आप जैसे साइलेंट बोल देते हैं, हम चुप होके बैठ जाते हैं, मुंह पे उंगली बैठ के आप स्टैचू बन के बैठ गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है। तो आज मैं ये बताऊंगा और समझाऊंगा कि साइलेंट एक्टिंग क्या होती है। हमें करने से पहले समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि होती क्या है, कैसे होती है। तो साइलेंट एक्टिंग में आप कुछ ना करके भी बहुत कुछ करते हैं। तो इसमें ये ऐसा है, जो एक अच्छे एक्टर होते हैं, जो अच्छे कलाकार होते हैं या एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो जब कोई साइलेंट एक्टिंग परफॉर्म करते हैं तो वो कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर देते हैं। तो इसमें इसमें नोट मूविंग का एक लाइन है समझने के लिए कि नोट मूविंग मतलब आप कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर रहे हैं। वो कर कैसे रहे हैं? कर रहे हैं अपनी आंखों से, अपने एक्सप्रेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी ब्रीदिंग से, अपनी सांसों से, ब्रीदिंग से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने हाव भाव से, फेशियल एक्सप्रेशन, अपनी आंखों से कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। इसमें शब्द नहीं होते हैं। साइलेंट एक्टिंग एक बहुत पावरफुल और चैलेंजिंग एक्टिंग फॉर्म है। एक्टिंग की ही एक फॉर्म है साइलेंट एक्टिंग, जो अपने आप में पावरफुल है, चैलेंजिंग भी है। चैलेंजिंग इसलिए है कि उसमें शब्द नहीं होते हैं, वर्ड्स नहीं होते, लाइन नहीं होती, आपका डायलॉग नहीं होता है, या थोड़े बहुत शब्द होंगे, बहुत कम, बट लेकिन उसमें बॉडी जेस्चर होते हैं, आई एक्सप्रेशन होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, मूवमेंट होती है और बॉडी लैंग्वेज होती है। तो आपको उससे ही दिखाना है। आप जो भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, आप जो ऑडियंस को बताना है, दिखाना चाहते हैं, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज है और उन सब पॉइंट से दिखाना है। आपके पास बोलने के लिए लाइंस नहीं है, शब्द नहीं है या डायलॉग नहीं है। आपको बस ऑडियंस को वो समझ आना चाहिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किस स्थिति में हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपकी आंखों से, आपके बॉडी जेस्चर या हैंड मूवमेंट से वो सब दिखना चाहिए। तो इसमें एक बात और आप ऐड कर सकते हैं कि जब एक्टर या वो कैरेक्टर वो उस सीन की डिमांड से के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से कुछ ना बोलकर अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने जेस्चर से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से या अपनी आई से अपने अंदर की फीलिंग, इमोशन या अपने अंदर की सोच या अपने अंदर जो उसके अंदर जो चल रहा है, क्या चल रहा है, उसको ऑडियंस तक पहुंचाता है। वो साइलेंट एक्टिंग के अंदर आता है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है कि जो आपके अंदर चल रहा है, जो आप दिखाना चाहते हैं, जो स्टोरी दिखाना चाह रहे हैं, वो ऑडियंस को समझ में आनी चाहिए। ऑडियंस को समझ आनी चाहिए और इसमें पहले आपको खुद फील करना पड़ेगा। इसको मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे आप करोगे, कैसे कैसे कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल वीडियो है, ये आपको बहुत आसान कर दूंगा करने के लिए, बहुत आसान लगेगी आपको कैसे करना है। लेकिन इसको करने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा पहले। तो इसमें है कि आप जब तक वो फील नहीं करेंगे तो ऑडियंस को फील नहीं होगा। अगर और बिना फील करे आप कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जो सीन की डिमांड है, जो सिचुएशन की डिमांड है, उस कैरेक्टर की डिमांड है, जो उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग जो वो दिखाना है, कुछ भी मैसेज कन्वे करना है, कुछ कोई स्टोरी दिखानी है, बतानी है, अपने बॉडी जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से, हैंड मूवमेंट से, अपना बॉडी मूवमेंट या चलने फिरने, उठने बैठने के ढंग से, या फिर अपने
इमोशन या अपने अंदर की सोच जो चल रहा है, जब तक वो आप फील नहीं करेंगे तो आप खुद वो प्ले नहीं कर पाएंगे। और जब जब तक आप खुद फील नहीं करेंगे तब तक ऑडियंस को फील नहीं होगा। क्योंकि ऑडियंस को फील इसलिए नहीं होगा क्योंकि लाइन तो है नहीं, डायलॉग्स तो है नहीं, शब्द तो है नहीं, तो ऑडियंस तो समझेगी नहीं। जब आपके बॉडी से दिखेगा आपकी जिस सिचुएशन में है, आपका कैरेक्टर, वो जो कैरेक्टर है वो जिस सिचुएशन में है और उसके अंदर क्या घटित हो रहा है, जब तक वो उस तरह की सिचुएशन में नहीं आएगा, वैसा फील नहीं करेगा, तो सामने वाले को भी फील नहीं होगा कि वो किस सिचुएशन में है, बैठा है, कैसे खड़ा है, ये सोच रहा है, कुछ भी कर रहा है तो ऐसे क्यों कर रहा है यार, ये अगर ये ऐसा कर रहा है तो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो वो सिचुएशन और वो उसके हाव भाव से, रंग ढंग से वो दिखना चाहिए। इतना मैंने आसान शब्दों में बताया है, समझाने की कोशिश की है जितना हो सकता है। तो आगे एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा, इसमें एक एक पॉइंट कवर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी ही रहेगी। देखिए, अगर आपको फ्री में घर बैठे ऑनलाइन आपको सीखना चाहते हैं, सीखनी है, जानकारी लेनी है, तो आपको कुछ बड़ी वीडियोस भी देखनी पड़ेंगी, है ना। या आप उतना बजट नहीं है, इतनी फीस दे के एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते, 1,50,000 रुपये दे के, या मुंबई में रह के वहाँ मुंबई जाके, है ना, तो उतना खर्च रहने का, ट्रैवलिंग का, खाने पीने का, वहाँ और बहुत सारे एक्सपेंसेस जुड़ जाते हैं। तो आपको ये सब समझना पड़ेगा, वीडियो देखनी पड़ेंगी। ये सब वही है जो मैं बता रहा हूँ, जो वीडियोस मैं बताता हूँ, ये सब एकेडमी में बताया जाता है, सिखाया जाता है। और एक एक्टर बनने के लिए वो रास्ता है, वो पढ़ाई है, वो तरीके हैं, टेक्निक्स है, वो फॉर्मूलाज है, मेथड है, वही सब है। तो साइलेंट एक्टिंग करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स की ज़रूरी है, क्या क्या समझना है, वो आगे बात करता हूँ। देखिए, साइलेंट एक्टिंग में सबसे बड़ा वेपन आपका फेस है, सबसे बड़ा हथियार है ये। आपकी आंखें, आपका चेहरा, जो चेहरे से जैसे जो भी हाव भाव, जो फीलिंग, जो सोच, जो भी इमोशन आप दिखा सकते हैं, चेहरे से अपने दिखा सकते हैं, अपने फेस से और अपनी आंखों से। दूसरा है ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके, ब्रीदिंग से ऑडियंस समझ जाएगी कि आप किस मूड में हैं। जैसे अगर हम दुख में होते हैं, रोते हैं, तो हमारी सांस भारी हो जाती है। गुस्से में होते हैं, गुस्सा करते हैं तो तेज हो जाती है। कहीं से दौड़ते भागते आते हैं, कुछ करते हैं तो तेज रहती है। कुछ नॉर्मली बोलते हैं तो नॉर्मल रहती है। डरते हैं तो सांस भी थोड़ा तेज हो जाती है, छोटी छोटी सांसें हो जाती है। आपको बॉडी लैंग्वेज के साथ, आई के साथ, उसका मूवमेंट, अपने एक्सप्रेशन के साथ वो ब्रीदिंग को भी ऐड करना है, मिलाना है, और अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी दिखाना है कि आप क्या फील कर रहे हैं, किस सिचुएशन में है, आपका वो जो कैरेक्टर है जो आप प्ले कर रहे हैं वो किस सिचुएशन में है। आगे एक एक पॉइंट्स के बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है फेशियल एक्सप्रेशन। कोई भी इमोशन बिना बोले अपने चेहरे से दिखाना, अपने फेस से दिखाना। कोई आपका, मान लीजिए कोई डायलॉग नहीं है, कोई लाइन नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है सेट पे, सीन में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई डायलॉग नहीं मिलता, कोई लाइन नहीं है, बस आपको रिएक्ट करना है, आपने रिएक्शन देना है। तो उस तरह का बहुत सीन होते हैं। आप किसी फिल्म में देखिए, सीरियल में, वेब सीरीज़ में बहुत सारे ऐसे सीन होते हैं जहाँ काफ़ी लोग खड़े होते हैं, है ना, किसी के कुछ सेलिब्रेशन में या किसी के गम में, वहाँ लोग खड़े हैं। तो वो बहुत लोग, कुछ लोगों के डायलॉग हैं लेकिन कुछ लोगों के नहीं हैं। तो एक तरह से वहाँ साइलेंट एक्टिंग आपको करनी है और आपने रिएक्शन देना है। आपने वो कोई जो भी इमोशन है, गम का, गुस्से का, डर का, खुशी का, रोने का, घबराने का, नर्वसनेस, ठीक है, किसी की बात टालने का, कुछ आपको दिखाना है, कुछ नहीं दिखाना, कुछ छुपाना है, तो चेहरे से, आँखों से वो कैसे छुपा सकते हैं। वो चेहरे में आप बहुत कुछ अंदर चल रहा है लेकिन आप उसको कुछ दिखाना नहीं चाहते, लेकिन आप जो अंदर चल रहा है, कई बार उसको जो अंदर नहीं चल रहा है, जो अंदर नहीं है, उसको दिखाना चाहते हैं।
लेकिन बहुत बार जो अंदर कुछ चल रहा है उसको छुपाना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं, नहीं दिखाना नहीं चाहते। तो वो, लेकिन इमोशन जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसमें एक्सप्रेस करके फेस से आप फेशियल एक्सप्रेशन दिखा के अपने आप एक साइलेंट एक्टिंग कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे इमोशन प्ले कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, कितना आंखों से ही कर सकते हैं, डर दिखा सकते हैं, खुशी दिखा सकते हैं, आंखों में हंसना दिखा सकते हैं, मुस्कुरा दी ऐसी, बोल नहीं रहे ना फिर भी। सेकंड पॉइंट है एक बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से आप साइलेंट एक्टिंग कर सकते हैं। आपके बैठने का तरीका, उठने का, चलने फिरने का, है ना, आप किस मूड में बैठे हैं, किस तरह से बैठे हैं। मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। ऐसे घुटनों पे हाथ रख के बैठ सकते हैं, चेहरे से दिखा सकते हैं, ठीक है। कुछ आप यूं बैठ सकते हैं, यूं। तो ये अलग अलग परिभाषाएं हैं, शरीर की लैंग्वेज हैं, बॉडी लैंग्वेज है। तो ये कुछ ना कुछ कह रही हैं। अगर मैं ऐसे बैठा हूं तो इसका कुछ मतलब है। अगर मैं ऐसे बैठा हूं इसका भी कुछ मतलब है। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो इसका भी कुछ मतलब है। अगर मैं दिखाता हूं, एक मिनट। अगर मैं ऐसे करके बैठा हूं, यूं यूं करके हाथ ऐसे बांध के, तो इसका भी मतलब है। या मैं ऐसे सोच रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं। सिर्फ हाथ फिराना, ऐसे सोचना नहीं है, तो बॉडी लैंग्वेज है। लेकिन चेहरे पे भी दिखना चाहिए ना, चेहरे पे भी दिखना चाहिए, आंखों में दिखना चाहिए। कहीं किसी निर्णय पे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी डिसीजन पे कंफ्यूज हूँ, वो दिखना चाहिए। फोन पे जिस तरह से बात करते हैं वो सब दिखना चाहिए। ऐसे हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ। सैडनेस है, ठीक है, गम, खुशी है,
खुशी। अच्छा, खुशी है। बहुत टायर्ड हूँ। सांस, थका हुआ। कुछ करके बहुत थक हार के बैठा हूँ ऐसे करके, मेहनत करके, मेहनत का काम करके। मतलब कोई फ्यूचर की चिंता नहीं है, बस मेहनत करके खेल कूद गए या डांस करके ऐसे एकदम थकान में चूर होके बैठा हूँ, बिल्कुल थक हार के। और दिखाता हूँ। ऐसे अगर मैं ऐसे बैठता हूँ, ऐसे एक से मैंने ये पैर ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा मेरे पास यहाँ कोई है नहीं दिखाने के लिए, मैंने फ़ोन लगाया हुआ है, तो बस थोड़ा कैसे दिखाऊँ। ये है, मतलब मैंने इस पे हाथ ऐसे रखा हुआ है, यहाँ ये ज़मीन पे रखा हुआ पैर, और मैं इस तरह की भाव में हूँ, है ना। तो दूसरा पैर मैं इसमें मोशन में जाते जाते गहराई तक चले जाएंगे, यहाँ चिंतित है कुछ। और आप कमेंट करके बताइए क्या दिख रहा है मेरे फेस से, क्या दिख रहा, कहाँ क्या दिखा, है ना। और बहुत सारी वीडियोस हैं ऐसी, जो लोग लड़के लड़कियां स्टूडेंट है ना, वो एक्टिंग नहीं सीख सकते, उतना बजट नहीं है, उतने पैसे नहीं है, तो ये इस तरह से मेरी वीडियोस देख के एक्टिंग सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। और उम्मीद है आप सीख भी रहे होंगे मेरी वीडियोस से, आपको कुछ सिखा रही होंगी, आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं आगे, और इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह भी बैठ सकते हैं। तो ये सब परिभाषाएं हैं बॉडी की, बॉडी लैंग्वेज हैं। बॉडी लैंग्वेज से बता सकते हैं, पता चल सकता है कि कौन अब क्या सोच रहा है, क्या वो कर रहा है, किस मूड में है, किस फीलिंग में है ना, कैसे क्या चल रहा है उसके अंदर, ठीक है। मतलब अगर ध्यान पूर्वक किसी की बात सुनो, इस तरह की लैंग्वेज आती है। ये ऐसे आ जाती है, गर्दन थोड़ी इस तरफ हो जाएगी। तो ये क्या कह रहा है,
मतलब मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ यहाँ, वो तो बोल के मैं आपको बता रहा हूँ। वो ज़रूरत होगी कितना करना है, इतना करना है, इतना करना है, हल्का सा करना है। तो इसमें आप अलग अलग इमोशन दिखा सकते हैं। सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी है। जो सिचुएशन है जैसी, उसी हिसाब से आप रिएक्ट करेंगे साइलेंट एक्टिंग में। साइलेंट आपको करनी है, फेस से एक्सप्रेशन दिखाने हैं, दूसरा बॉडी लैंग्वेज दिखानी है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज से आपको रिस्पॉन्ड करना है, बॉडी लैंग्वेज से आपको शो करना है, दिखाना है सिचुएशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिचुएशन क्या है उसी हिसाब से आप रिएक्ट करेंगे। तो ये मैंने कुछ अलग अलग तरह से आपको करके दिखाए हैं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप ये सब कर सकते हैं। अब बोर होते हैं तो बोर कैसे होता है इंसान? कुछ करता है, कुछ पेन से चलाता है, फ़ोन चलाता है, कुछ चीज़ उठा के उसको घुमाने लगता है, कुछ बजाने लगता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं इमोशन, इस तरह के आप कर सकते हैं। एटीट्यूड है ये, कैसे चल रहे हैं। अगर कोई किसी चाल में चल रहा है तो वो कॉन्फिडेंट है तो कैसे चलेगा, वो एरोगेंट है तो कैसे चलेगा, अग्रेसिव है तो कैसे चलेगा, ड्रंक है कैसे चलेगा, कैसे उठेगा बैठेगा, है ना। कोई डरा हुआ है, हॉरिफाइड है, कोई हैप्पी है, कैसे चलेगा बैठेगा, उछलेगा कूदेगा। डरेगा तो कैसे बैठेगा, डरेगा वो कैसे रिएक्ट करेगा अपनी बॉडी से, है ना। दूसरा, कोई कुछ सोच रहा है कैसे करेगा, वो कोई किसी को कोई सिंपैथी दे रहा है, सहानुभूति दे रहा है, कैसे करेगा। कोई सस्पेंसफुल है, कोई संदेहजनक, कैसे करेगा। हॉरिफाइड है, इमेजिनेटिव है, कोई इमेजिनेशन में ही रहता है, कोई सोचता रहता है, ख्याली पुलाव बनाता रहता है। इस ओवर कॉन्फिडेंट है तो कैसा है, कुछ दबंग टाइप का है तो कैसा है, एरोगेंट। कुछ घमंड है, अहंकारी है तो कैसा होगा, है ना। ये सब चीज़ें हैं। दूसरा, अपनी आई से आप साइलेंट एक्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास डायलॉग नहीं है, लाइंस नहीं है, जो मैसेज आप डिलीवर करना चाह रहे हैं, कुछ भी बोलना कहना चाह रहे हैं, और जो इमोशन है, जो भी सिचुएशन है उस टाइम पे, और उस हिसाब से जो इमोशन है वो आप दिखा सकते हैं। रोने का, हंसने का, डरने का, गुस्से का, इरिटेशन का, है ना, और ड्रंक का, एरोगेंट है ना। कोई श्रृंगार, लव, रोमांटिक, रोमांस का, किसी से प्रपोज का, और सस्पेंस है, कुछ थिंकिंग, कुछ थॉटफुल है, सस्पेंसफुल है, कुछ और कुछ सिंपैथेटिक है। तो इस तरह के इमोशन है वो आप दिखा सकते हैं। दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, है ना, किसी बात को लेके इंडिसिसिव है, कोई दुविधा में, कंफ्यूजन है, तो वो सब आप उस तरह से मैसेज कन्वे कर सकते हैं, दिखा सकते हैं साइलेंट एक्टिंग इस तरह से। तो आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उस पर वर्क करना पड़ेगा।
और वो सारी जानकारी या वो सब नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी आपको, इधर उधर से पढ़ना पड़ेगा, किताबों से, ये वीडियोस देख के आप कर लो। मूवमेंट कैसा है, मूवमेंट से मूवमेंट अगर मूव हो रहा है, चल रहा है, फिर कैसा, किस सिचुएशन में, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। ये भी धीरे धीरे चल रहा है, फास्ट चल रहा है, छोटे छोटे कदम रख के चल रहा है, कोई सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, भाग रहा दौड़ रहा है, मान लो है ना, कोई भागने दौड़ने वाली सिचुएशन है तो उसमें ऐसे रिएक्ट करना पड़ेगा, किसी को बचाने वाली सिचुएशन है उसमें वैसे रिएक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें वो डायलॉग ना हो, लाइंस ना हो, लेकिन रिएक्शन है ना, एक्शन है, रिएक्शन है, तो वो भागने का, किसी को बचाने का, फीलिंग्स का, वो दया की भावना, और वो चिंता परेशान एकदम से भागना, और वो किसी खुशी का होगा, अच्छे का होगा तो एक्साइटमेंट होगा, खुशी होगी, हैप्पीनेस होगा, किसी का दुख का होगा, बचाने का, भागने का, खुद बच के भागने का, तो वो बॉडी लैंग्वेज में आएगा ना, घबराहट आएगी, बेचैनी सी, हड़बड़ाहट आएगी, और जल्दबाजी होगी, जल्दबाजी दिखेगी उसमें, वो बहुत फास्ट जल्दी जल्दी काम कर रहा है वो, या कुछ सोच के कर रहा है, और वो एग्रेसिव हो गया है, तो मोमेंट क्या ले रहा है, वो कैसे मोमेंट है उसके। तो साइलेंट एक्टिंग इसी तरह से की जाएगी, है ना। ये यही पॉइंट्स है, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, आई लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, मूवमेंट। इस तरह से आप ये सब सीख के, मेहनत करके, रिहर्सल करके, प्रैक्टिस करके, डेली रियाज करके, तो आप जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली करेंगे, तो ये आ जाएगा, हो जाएगा, फिर ऐसे होने लगेगा। तो और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो आप बताइए मुझे। वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, मैं आंसर कर दूंगा या वीडियो बना दूंगा उस पर। उम्मीद है आप सब सीख रहे हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मैसेज आते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ही, और अदर वीडियोस के भी हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो शेयर कीजिए वीडियोस अपने फ्रेंड्स के पास, फ्रेंड सर्कल में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।